अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के प्यारे नबी मकबूल बीबी आमीना के महकते फूल हुज़ूर पाक साहिबुल औलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन बेशुमार है। दुरूद पाक के ताल्लुक़ से एक फ़ज़ाइल अर्ज़ करता हूँ, एक फ़जीलत अर्ज़ करता हूँ। समात फ़रमाए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने मुझ पर रोज़ाना 50 बार दुरूद पाक पढ़ा बरोज़े क़यामत में उससे मुसाहफ़ा करूँगा। सुबहान अल्लाह। एक मरतबा आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, जिस तरीके से मैं किश्त जो पार्ट जो है एक एक करके डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, और 4 पार्ट में डाल चुका हूँ, जिसमें ये गुज़र चुका है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान के ताल्लुक़ से, ठीक है। लेकिन आप लोग देखिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो वालिदैन को काफिर साबित करने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग जो है ईमान वाले मानते हैं, और कुछ लोग खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन जब आपको पता चले कि दोनों चीज़ें हैं, कि एक तरफ जो कहा जा रहा है कि मुसलमान भी एक तरफ और काफिर भी कह रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, तो आप देखिए फ़ैसला आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को माने। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किस चीज़ को मानना चाहिए। जहाँ समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ आप अपना मोहब्बत का भी फ़ैसला कीजिए कि हुजूर की मोहब्बत क्या चीज़ कहलाती है, ठीक है। दलीलें तो दोनों तरफ से दी जा रही है, लेकिन अब दलीलें कौन सी मानी जाए तो आप अपना भी फ़ैसला कीजिए। फिर कुरान को भी देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह, कि यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में मलऊन कर देगा। तो जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को माअज़ल्लाह कुफ्र की हालत में मरे कहते हैं, उनसे बचे। और आप जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को भी मुसलमान हमें मानना है, क्योंकि आपको पहले ही सब बता चुका हूँ कि हदीस व कुरान के ताल्लुक़ से, ठीक है। अब आगे का सुनेंगे इंशाअल्लाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे तो उससे पहले ही कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो कभी हुआ नहीं था। होता है ना, जिस तरीके से सूरज का जब निकलना होता है, सूरज जब निकलता है तो उससे पहले देखेंगे आपके सफ़ेदी आने लगती है ना। इसी तरह सूरज जब निकलना होता आप देखेंगे कि चांद और तारे छुपने लग जाते हैं, ठीक है। तो जब सूरज का निकलना होता है तो आप देखेंगे रोशनी फूटने लगती है। तो इसी तरह जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सूरज एक दुनियावी रोशनी है, ठीक है, उसके आने से पहले से ज़ाहिर हो जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए दुनिया में उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर फरमा दिया। और सूरज निकलने से पहले जिस तरीके से आपको निशानियां मिल जाती, इसी तरह आप देखेंगे कि कहीं कोई खतीब आता होता है, कहीं बुज़ुर्ग आते होते तो उसकी इत्तला पहले से दी जाती है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले थे तो उस वक्त पहले से ही जो है अल्लाह ताला ने कई ऐसे वाक़यात अता फ़रमाए, जिनमें से चुनांचे असहाबे फ़ील की एक हलाकत का वाक़या जो आप सुन चुके हैं। नागहानी 12 ने रहमत से सरज़मीन अरब का सरसब्ज़ शादाब हो जाना और बरसों की खुश्क साली दफ़ा होकर पूरे मुल्क में खुशहाली का दौरा हो जाना, बूतों का मुँह के बल गिर पड़ना, फ़ारस के मजूसियों की 1000 साल से जलाई हुई आग का एक लम्हे में बुझ जाना, किसरा के महल का जलजला और उसके 14 कुंगुरों का मुनहदिम हो जाना, हमदान और रकम के दरमियान 6 मील लम्हे 6 मील चौड़े बहराए सावा का एकाएक बिल्कुल खुश्क हो जाना, शाम और कूफा के दरमियान वादी समावा की खुश्क नदी का अचानक जारी हो जाना, हुज़ूर पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा के बदन से एक ऐसे नूर का चमकना जिससे बसरा के महल रोशन हो गए। ये सब वाक़या इसी सिलसिले की कड़ियाँ है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले ही मुबश्शिरात बनकर आलम कायनात को ये खुशखबरी देने लगे
क्या खुशखबरी देने लगे कि मुबारक हो वो शह पर्दे से बाहर आने वाला है, मुबारक हो वो शह पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई को ज़माना जिसके दर पे आने वाला है, गदाई को ज़माना जिसके दर पे आने वाला है। हज़रत सैयदना हज़रात अंबियाई किराम से कब्ल ऐलान नबूवत जो खिलाफ आदत और अक्ल को हैरत में डाल दे, उस वाक़यात वो सारे वाक़यात सादिर होते हैं तो उनको शरीयत की इस्तिलाह में अरहास कहते हैं। यानी जो भी अंबिया आते हैं और उनसे पहले कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो अक्ल के ख़िलाफ़ हो, जो इंसान के बस की बात ना हो, बल्कि वो जिसे अल्लाह की जो है कुदरत कहा जाए, और नबी जो आते हैं वो आने को जो है मौजिज़ा, नबी जो दिखाते हैं उसे मौजिज़ा कहते हैं। लेकिन नबी आने से पहले जो चीज़ ऐसी आई जो अक्ल से बाहर है, उन सारी चीज़ों को अरहास कहते हैं और ऐलान नबूवत के बाद उन्हीं को मौजिज़ा कहा जाता है। इसीलिए मज़कुरा बाला तमाम वाक़ियात अरहास है। जैसे असाब फिल का वाक़िया, ठीक है, दरिया का खुश्क हो जाना, फिर वो किसरा के महल का जो है जलजला आ जाना, और 14 कुंगुरे जो है जो बना हुआ था वो सब टूट फूट के मुनहदिम हो जाना, ये सब सारी चीज़ें जो है अरहास कहलाता है। मज़कुरा बाला वाक़ियात अरहास जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत ज़ाहिर करने से पहले ज़ाहिर हुए, जिनको जो है आपने सुने समात फरमाए। आइए अब आगे आपको और हदीस पाक सुनाता हूँ कि सुनिए कि मुहद्दिस अबू नईम ने अपनी किताब दलाइलुन नबूवा में हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से ये हदीस बयान की है कि जिस रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त यानी पीठ से पुश्त अक़दस से हज़रत आमीना के बतन मुक़द्दस में मुंतकिल हुआ, यानी जिसके ज़रिए जो है बच्चा दुनिया में जन्म लेता है, वो चीज़ मर्दों के जो है पीठ के ज़रिए निकलता है। तो वो पीठ के ज़रिए निकलकर जब आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पुश्त में जब बतन में दाखिल हुआ तो रुए ज़मीन के तमाम चौपाइयों खुसूसन कुरैश के जानवरों को अल्लाह ताला ने गोयाई यानी बोलने की ताकत अता फरमाई, और उन्होंने बस ज़बान फसी यानी अच्छे अल्फाज में ऐलान किया कि आज अल्लाह ताला का वो मुक़द्दस रसूल शिकम मादर में जलवा गर हो गया, जिसके सर पर तमाम दुनिया के इमामत का ताज है और वो जो सारे आलम को रोशन करने वाला चराग है। मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को बिशारत दी, इसी तरह समंदरों और दरिया के जानवरों ने एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाई कि हज़रत अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलादत बसाअदत का वक्त करीब आ गया। खतीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ ये हदीस रिवायत की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली आई जिसकी रोशनी में जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हनहनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज़ थी और कुछ इंसानों की बोलियां भी सुनाई देती थी। फिर एकदम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने से गायब हो गए और मैंने सुना कि एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक मगरिब में गश्त करा दो, यानी सैर करा दो, घुमा दो, और उनको समंदरों की भी सैर कराओ ताकि तमाम कायनात को उनका नाम, उनका हुलिया, उनकी सिफत मालूम हो जाए, और उनको तमाम जानवर मखलूक यानी जिन वो इंस मलाइक वो चरिंदों परिंदों के सामने पेश करो और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की मार्फत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिल्लत, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की रिज़ा, हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम की फसाहत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिशारत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ताअत, हज़रत ईशा का जिहाद, हज़रत दाऊद की आवाज़, हज़रत दानियाल की मोहब्बत, हज़रत इलियास का वक़ार, हज़रत यहिया की असमत, हज़रत ईसा का ज़हदो अता करके उनको तमाम पैगंबरों के कमालात और अखलात हसीना से मुज़य्यन कर दो।
उसके बाद वो बादल छट गया। फिर मैंने देखा कि एक रेशम के सब्ज कपड़े में लिपटे हुए हैं और उनके कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई मुनादी, कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, वाह क्या खूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया है और कायनात आलम को कोई चीज़, कायनात आलम की कोई चीज़ बाकी ना रही जो उनके कब्ज़े इक़्तिदार वो गलबा इताअत में ना हो। अब मैंने चेहरे अनवर को देखा तो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था और बदन से पाकीज़ा मुश्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए। फिर क्या कहते हैं कि 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज जुमर्रद का तश्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मेहर नबूवत लगा दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लपेटकर उठाया और एक लम्हे के बाद मुझे सिपुर्द कर दिया। तो प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, आपने ये सुने। अब इंशाल्लाह अगली किश्त में आप सुनेंगे बचपन, हुजूर के बचपन के ताल्लुक़ से सुनेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छा लगे इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।